हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग कुंभाराली आए थे गणपति की मेकिंग प्रोसेस जानने के लिए, और हमने सारे गणपति देख लिए थे। और अभी हम आए थे इस कुंभार अली के शॉप में, जहाँ पे ये लोग मटके और अदर डेकोरेटिव आइटम्स जो मिट्टी के बनाए हुए होते हैं वो दिखा रहे थे। तो हमें यहाँ से कुछ सामान लेना था। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर मटके बने हुए हैं जो हम किचन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये धूप जलाने का है। और इस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो मिट्टी से बनी हुई थी। मिट्टी के बॉटल्स थे, अलग अलग कंटेनर्स थे जो हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं घर में। यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी की बनाई हुई चीज़ें थी। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे जो पॉट्स है ये इन लोगों ने हाथ से बनाया है विदाउट एनी मशीन या कुछ। इनके पास एक साँचा रहता है जिसमें वो मिट्टी और अन्य पदार्थ डालते हैं, जिससे मिट्टी को आकार दिया जाता है। फिर उसे धूप में या हीट में ज़्यादा तपाया जाता है, और जब वो अच्छे से ढल जाए तब उस आकार को स्थिरता मिलती है। और मिट्टी से बनाए गए चीज़ों की ना बात ही अलग होती है। एकदम ऐसे कल्चरल पारंपरिक ऐसा फील आता है जब उन्हें हम देखते हैं। या कोई किचन यूटेंसिल्स रहते हैं जो कि मिट्टी के बने हुए घड़े या कुछ भी प्लेट होती है, और अगर हम उसमें कुछ सर्व करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स लाइक वेरी कल्चरल एंड रिलीजियस ऑल्सो। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे एक गुल्लक ले ली है जो कि मुझे चाहिए थी, जो मुझे अपने घर में रखनी है। एंड ये मैंने ले लिया है धूप जलाने के लिए। ये भी मुझे चाहिए था, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, बट मुझे जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा था। और फाइनली मुझे ऐसा मिल गया जो सिंपल हो और थोड़ी सी डिज़ाइन हो उसके ऊपर हल्की सी। इन्होंने कुछ मिट्टी के मटकों को कलर दिया था। वैसे ये भी दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मुझे तो जो मिट्टी का असली कलर होता है, रेडिश वाला, ब्राउन ओरिजिनल कलर, उसी में मिट्टी की चीज़ें अच्छी लगती है। बट ये भी सुंदर लग रहे थे। वैसे ये कलर इनका शायद वाटर प्रूफ था, क्योंकि मैंने इनको पूछा था तो वो बोल रहे थे अगर आप पानी भी इसके ऊपर छिड़कोगे या पानी में भी रखोगे तो ये पानी से नहीं निकलेगा ये कलर। तो हमने ये दो चीज़ें ले ली थी, और जब तक ये दीदी पैक कर रहे थे हमारी ये दो चीज़ें, मैं आपको लेके चलती हूँ इनके साइड के एक दुकान में जहाँ पे ये लोग और डेकोरेशन करते हैं इन मटकों के ऊपर। बहुत ही बारीक तरीके से कारागिरी की जाती है। आफ्टर ऑल ये भी एक आर्टिस्ट का काम है, और ये एक आर्टिस्ट ही जान सकता है कि कितनी मेहनत लगती है इस सब के पीछे। देखिए ये है इनका दूसरा शॉप जो कि बिल्कुल साइड में ही है। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे ये मटके हैं जिनके ऊपर उन्होंने कुछ पेंटिंग किया है छोटा सा। और इन अभी ये इसके ऊपर शायद कुछ लगाने वाले हैं, जो डेकोरेटिव रहते हैं ना, कांच के टुकड़े या डेकोरेशन के जो भी सामान मिलता है वो लगाने वाले हैं। यहाँ पे देखो कुछ सामान उन्होंने लगा लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आधा काम हो गया है, ये इन प्रोग्रेस है। दिख तो ऐसे ही रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, बट क्योंकि मैं आ गई शूट करने के लिए तो वो लोग चले गए, उन्हें कुछ काम था शायद पास ही में। देखिए कितना सुंदर है सब कुछ, और क्रिएटिव भी। तो इस दुकान से अपनी चीज़ें कलेक्ट करते हुए मैं पहुंची अगले दुकान में, क्योंकि इनके पास मुझे जो चाहिए था वो नहीं था, और वो थे मिट्टी के दिए। इन्होंने कहा कि ये लोग नहीं रखते हैं, तो मैं दूसरी दुकान में आ गई जहाँ पे मिट्टी के दिए थे, और मैंने जो मुझे चाहिए थे वो अच्छे अच्छे दिए उठा लिए। और ये देख के इनके पास बहुत सारी बाकी की चीज़ें थी जो कि डेकोरेशन में यूज़ होती है। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। ये हम घर में किसी फेस्टिवल के टाइम, जैसे कि गौरी गणपति के वक्त भी रख सकते हैं या कोई फंक्शन के लिए रख सकते हैं। और ये देखिए ये फ्रूट्स का छोटा सा बास्केट कितना प्यारा है, एकदम रियल लग रहा है। इनके कलर्स तो देखिए कितने ब्राइट है। आई थिंक 5 to 6 फ्रूट्स रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। और ये देखिए गाइस कितना सुंदर है, कितनी सारी आकृतियाँ बनाई हैं और इतनी ही बारीकता से बनाई है, एकदम परफेक्ट है। मतलब ये तो देखिए ये एक मच्छी वाला है शायद। इसके फिशेस भी कितने क्यूट है, कितने टाइनी से है। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एकदम परफेक्टली मैच्ड है, किसी का भी शेप कम ज़्यादा नहीं। कलर्स भी बिल्कुल सूट हो जाए ऐसे है। और इन्होंने जिस वे से प्रेजेंट किया है ना, वो ऐसे लग रहा है कि वो सच में ही है। आई मीन इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन आइडल। और ऐसे लग रहा है कि वो, अगर हम इस साइज़ को इग्नोर करें और अगर ऐसे देखें तो वो एकदम रियल लगेगा, ऐसे लगेगा कि वो हमारे सामने ही है।
सच में आर्टिस्ट लोगों का ना जवाब ही नहीं है। उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग रहती है ना कि वो अपनी इमेजिनेशन को जिस तरह से अपनी आकृति में डालते हैं ना, जिससे उसमें जान डाल देते हैं वो एक्चुअल में। और ये देखिए, ये थर्स्टी क्रो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे तो सारी ही चीज़ें परफेक्ट है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए दूर से ये व्यू कैसे लग रहा है सब एक साथ। तो गाइज ये कुंभाराली है मुंडवा में और इनका नाम है, यहाँ पे है शायद, यहाँ पे ये आंटी मुझे दिखा रहे थे, कुंभार कला मटका भंडार। यहाँ पे इन लोगों ने कांटेक्ट नंबर भी दिया है, तो अगर आप विजिट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मिट्टी की चीज़ लेने हो तो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। इनफैक्ट इन गलियों में सारी ऐसी आपको नज़र आएंगी शॉप्स की जहाँ पे अलग अलग मिट्टी की चीज़ें हैं और वो भी एकदम अफोर्डेबल दाम में। तो इनके पास से मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ मैं। तो ये गाइस दिया जलाने के लिए है, इनफैक्ट दिया रखने के लिए है। तो आउटडोर्स में जैसे कि गैलरी में या फिर बाहर आप जहाँ पे भी विंडो पे या कहीं पे भी अगर जहाँ पे हवा आती है वहाँ पे आप दिया रखते हो तो वो चला जाता है। वो तेज़ हवा या फिर बारिश की वजह से भी चला जाता है। तो इसमें अगर हम दिया रखेंगे तो वो एकदम महफूज रहता है और ये दिखने में भी देखो कितना सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये ले लिया। तो कुम्हार से कुछ मिट्टी की चीज़ें लेके हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो हमें दिख गया ये एक चाइनीज़ का छोटा सा रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि 2-3 घंटे से हम लोग बाहर थे। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला। ये 2-3 घंटे बस ये वो चीज़ें देखने में चली गई और एक्चुअल में ऐसे लग रहा था कि हमें कितनी सारी चीज़ें पता नहीं है। मतलब लोग कैसे क्या क्या बनाते हैं, लोगों के पास क्या क्या क्रिएटिविटी रहती है और कितनी मेहनत लगती है इस सब में। मतलब दिखने में हमें सिर्फ एंड प्रोडक्ट दिखता है, वो बोलते हैं ना कि पूरी कहानी ख़त्म हो गई और आप सिर्फ अचीवमेंट देख रहे हो, आपको पता नहीं कि हमारा स्ट्रगल कितना है, अपनी हमारी कहानी क्या है। तो उस काइंड ऑफ है कि कोई भी चीज़ जो रहती है वो बेसिक से जो बनती है ना उसकी जर्नी ही अलग रहती है। अभी कुछ हम लाते हैं तो हमें बस वो दिखाई देता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे बना है, इसकी प्राइस ये है, बट वो प्राइस क्यों है ये हमें पता चलता है बिकॉज इतनी मेहनत है उसके पीछे और इसीलिए उसकी कॉस्टिंग है ये। अभी आई नो कि कभी कभी ये एक्सट्रीम हो जाता है बट ये जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही मेहनत होती है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बार इनके आर्ट की उतनी कदर नहीं की जाती, उनको इतने वैल्यू ऐड नहीं किया जाता जितनी एक्चुअल में ये लोग एफर्ट्स डालते हैं। तो हमने यहाँ पे चाउमीन में वेज चाइनीज़ शेज़वान नूडल्स और वेज मंचाओ सूप मंगाया था क्योंकि आज सैटरडे था और हम लोग सैटरडे को नॉन वेज नहीं खाते हैं, इसलिए आज वेज से ही काम चलाना पड़ा। और इसी के साथ हम चाइनीज़ खा के घर के लिए निकल गए, काफ़ी देर हो गई थी तो हम जल्दी से घर पहुँच गए। और मुझे घर पहुंच के करनी थी रात के खाने की तैयारी क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था और खाना भी बनाना था। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है। देखिए ये कुछ मिट्टी के दिए हैं, ये धूप जलाने का एक मिट्टी का घड़ा है जिसे हम धूपदान कहते हैं या लोबिनदानी भी कहते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे बहुत दिनों से तलाश रही थी तो फाइनली ये मुझे मिल गया। और ये मिट्टी के दिए हैं और दिया रखने के लिए एक छोटा सा डेकोर जो मैंने लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक दीपक स्टैंड है जो मैं गैलरी में यूज़ करने के लिए सोची हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा बेल प्लांट है तो वहाँ पे मुझे दिया लगाने के लिए ये बहुत काम आएगा। और ये है मिट्टी का गुल्लक जो मैं घर में रखूँगी एज़ पर वास्तु। तो देखती हूँ अभी से कहाँ रखना है। ये भी मुझे चाहिए था बहुत दिनों से। आई थिंक मिट्टी के गुल्लक को साउथ ईस्ट में रखते हैं, घर के साउथ ईस्ट में अगर हम इसे रखें तो अच्छा होता है, शुभ होता है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। मैं फिर भी एक बार रीचेक करना चाहूँगी बट मुझे जितना याद है इसे मुझे अपने घर के साउथ ईस्ट में रखने के लिए ही मैंने सोचा था पहले कि मैं इसे ले लूँगी। एंड ये साउथ ईस्ट मेरे घर का आई थिंक लिविंग रूम में आता है तो देखते हैं अब मैं देखती हूँ इसके लिए कहाँ रख सकती हूँ मैं। टिल देन सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।